हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है, तो कोई नहीं, हम लोग पुराने अंदाज में ही कोई भी चैप्टर को पूरा विस्तार से समझेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इस बिहार सरकार के द्वारा एक जो है न्यू अपडेट निकाला गया है मोटेशन के संबंध में, यानी जो दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें जो है अपडेट किया गया है। क्या क्या अपडेट किया गया है आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। क्योंकि आप लोग जो है दाखिल खारिज जब कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर बार बार रिजेक्ट हो रहा है। आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर सीओ की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो पैसा का डिमांड कर रहा है, हम लोग पैसा नहीं दे रहे, इसके वजह से रिजेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पर सरकार क्या बताई है कि किस वजह से जो है आपका दाखिल खारिज यानी मोटेशन का जो अप्लाई है, जो अप्लीकेशन आ रहा है वो रिजेक्ट किया जा रहा है, उसका जो है यहाँ पर पूरा विस्तार से बताया गया है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझेंगे यहाँ पर दाखिल खारिज कराने का प्रक्रिया। और यहाँ पर ये बात को भी बताया गया है कि जो न्यू जमीन को परचेस करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को जो है इन बातों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस टाइप का जमीन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यदि उस टाइप की जमीन आप लोग खरीद लेते हैं तो उसका जो है मोटेशन हर हाल में नहीं होगा। चाहे जितना बार भी आप लोग आवेदन दीजिएगा वो रिजेक्ट होगा ही होगा। सीओ भी उसका जो है फाइनल नहीं कर पाएगा, यानी दाखिल खारिज नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितना भी रुपया क्यों ना दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा जो है विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कोई भी भूमि के संबंध में अपडेट लाया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है दाखिल खारिज रिजेक्ट होने की क्या है जो है मुख्य वजह। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मुख्य वजह जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या बतलाया गया है। तो विभाग ने बताया कि दाखिल खारिज यानी मोटेशन आवेदन के रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण है जमीन का विवादित होना। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। बिना जांच के विवादित जमीन खरीदना न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, बल्कि खरीदार को लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी उलझा सकता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि कोई विवादित जमीन खरीद लेते हैं, मान लीजिए मिस्टेक से ही, या आपको जानकारी नहीं था जिसके वजह से यानी जानकारी के अभाव में आप कोई विवादित जमीन खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा ही लॉस नहीं जाएगा, आपका जो है यहाँ पर जो है मेंटली प्रेशर भी आप पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको जो है जमीन को जो है साफ सुथरा खरीदना है। यहाँ पर आप लोग को पता कैसे चलेगा कि जमीन जो है साफ सुथरा है कि नहीं है, आगे मैं प्रक्रिया बतलाऊंगा किस प्रकार से आप लोग चेक कर पाइएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि क्यों जो है यहाँ पर रिजेक्ट होने का कारण है। जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर जो कारण बताया गया है वो है यहाँ पर विवादित जमीन, यानी आप लोग खरीद लेते हैं जमीन, पता चलता है कि जिससे जमीन आप खरीदे हैं उसका जो है बंटवारा ही नहीं हुआ था, यानी उसके जमीन में जो है कुछ ना कुछ लफड़ा था। तो उस कारण से भी आपका जो है यहाँ पर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा जब वहाँ पर आपत्ति दर्ज कर दिया जाएगा, यानी उसके परिवार के द्वारा जो है आपत्ति दर्ज कर दिया जाएगा। आइए हम लोग आगे के स्लाइड में समझते हैं आगे के पॉइंट को। किस प्रकार की जमीन को दी जा सकती है कानूनी चुनौती। तो चलिए हम लोग समझते हैं, यदि इस टाइप का आपके पास जमीन है तो उसको जो है कानूनी चुनौती दी जा सकती है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी लोग। भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिया है कि रैयत केवल वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही जमीन खरीदे। जमीन की श्रेणी जैसे केसर हिंद, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम और भूदान बंदोबस्ती स्पष्ट होनी चाहिए। विभाग ने चेतावनी दी है कि वैध जमाबंदी के बिना जमीन का रजिस्ट्री को कानूनी चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पर आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को विस्तार से समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान देना है, तो जमाबंदी के बिना जो है आप लोग कोई भी जमीन का रजिस्ट्री न करवाइएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के स्लाइड में आगे के पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कैसे करें जांच। तो आप लोग कैसे करिएगा जांच, यानी जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उसका आप लोग जांच किस प्रकार से करिएगा, आइए मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। उसके लिए जो है रैयत को जमीन की ऑनलाइन जांच करने की सुविधा जो है विभाग द्वारा प्रदान की गई है। रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट को वेरीफाई और जमीन के मालिक के बारे में जानने के लिए आप लोग को कहाँ जाना होगा, बिहार भूमि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप लोग पता लगा सकते हैं, यानी उनसे आप लोग डाटा पूछकर वहाँ पर जो है उनका जांच कर सकते हैं, यानी खाता खेसरा या प्लॉट दर्ज करके वहाँ पर आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो पता लगा सकते हैं कि उनके नाम पर जो है जमाबंदी है कि नहीं है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि उनके जो है पूर्वजों के नाम पर यदि जमाबंदी है तो उनके पास जो है सहमति बंटवारा है कि नहीं है, क्योंकि सहमति बंटवारा नहीं रहेगा
तो ये इधर उधर बंटवारा होगा, यानी परिवार में लफड़ा होगा, तो उस लफड़ा में आप भी फंस जाइएगा। इसीलिए जो है आप लोग को ये सभी पॉइंट को जो है विस्तार से समझ कर ही जमीन को परचेस करना होगा। आई होप सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अगला पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि दलालों से जो है आप लोग खासकर सावधान रहिएगा, जो बिचौलिया होता है उससे आप लोग को क्या कर रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि इनके द्वारा जो है बहुत ज्यादा जो है अमाउंट का ठगी किया जाता है। किनके द्वारा? तो ये बिचौलिया यानी दलाल के द्वारा। तो आइए हम लोग समझते हैं ये दलाल से आप लोगों को किस प्रकार से बचकर रहना है। विभाग ने आम जनता को दलालों के झांसे में न आने की सलाह दी है। विभाग ने कहा ये लोग जो है कई बार धोखे से विवादित या सरकारी रोक वाली जमीन को बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे खरीदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यानी जो ये दलाल होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, ये क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि विवादित जमीन को ही हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कर दें, यानी परचेस कर दें, जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसके वजह से जो है वो क्या करते हैं, तो वो जो है किसी भी टाइप की जमीन बेचवाने का प्रयास करते हैं। तो बिचौलिए से जो है आप लोग खासकर सावधान रहिएगा, क्योंकि वो जो है ज़्यादा फ्रॉड करने के चक्कर में रहते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। आइए हम लोग आगे की स्लाइड में समझते हैं। अगला स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि विभाग ने बताया कैसी जमीन नहीं खरीदना है, यानी किस टाइप की जमीन जो है आप लोग को हर हाल में नहीं खरीदना है। आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो जमीन का नाम यहाँ पर बताया गया है, बाजार और हाट की जो जमीन है उसको आप लोग को हर हाल में नहीं खरीदना है। कब्रिस्तान, शमशान और जो है रात वाली जो भूमि है ये भी आप लोग को नहीं खरीदना होगा। मंदिर और मठ का भूमि भी आप लोग को नहीं खरीदना होगा। ये जांच पड़ताल के बाद ही आप लोग क्या करिएगा, तो परचेस करिएगा, चाहे कोई भी भूमि क्यों ना खरीद रहे हैं। विभाग ने बताया कि ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री करवाने पर दाखिल खारिज आवेदन अपने आप जो है क्या हो जाएगा, तो खारिज यानी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विभाग ने सलाह दी है कि बिना स्पष्ट बंटवारे वाली जमीन की खरीद के कारण भी भविष्य में विवाद हो सकता है, इसीलिए रैयतों को बंटवारे के बाद बनी नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन खरीदें। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को जो है पूरा विस्तार से बताया गया है। यदि इन सभी बातों को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसके विरोध जाकर आप लोग कोई भूमि को परचेस करते हैं और बाद में वहां पर आपका आवेदन रिजेक्ट होगा, तो सरकार जो है उस पर कोई जो है सुनवाई नहीं करेगी। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो समझे हैं, आई होप सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इतना बतलाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। अगला जो सेशन हम लोग किस टॉपिक पर लेकर आए इसके लिए जो है आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यानी जो है बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है इससे संबंधित कोई भी जो है आप लोग को अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। या आप लोग को जो है झारखंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि आप लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में जो सर्वे का अनाउंस किया जा रहा है, सर्वे का जो है प्रोसेस क्या चल रहा है उसका जानकारी चाहिए, तो आप लोग भी बतला सकते हैं जो झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।